वैसे हमने अभी तक पूरी जितनी एपिसोड्स निकाली हैं उनमें हमने वैसे रोना धोना तो कम चाहा है, नहीं कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब हमने नेगेटिविटी फैलाई है, मतलब एक पूरे हफ्ते। मतलब विनिंग नहीं कर रहे, वाइनिंग कर रहे हैं। हाँ। रोना धोना लगाया मैंने है, यानी इसमें ये नुक्स है, उसमें वो नुक्स है, ऐसे है वैसे है, वैसे सोल्यूशन बताते हैं हम। लेकिन स्टिल रोना धोना बहुत बड़ा एक इशू है हमारे पूरे नेशन का, फेवरेट काम है एक तरह से। इसके बारे में रो धो लेते हैं आज। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है यार लोग ना बस करते रहते हैं और अब तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि कर रहे हैं वो, एक ना विदाउट इवन रियलाइजिंग। विदाउट रियलाइजिंग इट। तो इसी पे बात करते हैं। हर टॉपिक घूम के जो है ना अल्टीमेटली वहीं पे आ जाता है। लोग आगे 5 मिनट 10 मिनट मिलते हैं और हाँ कैसा है, ठीक है, बच्चे कैसे हैं, अच्छा हाँ ये हुआ, अच्छा यार ये बात थी, मैं तुझे बताता हूँ आज क्या हुआ। यार मैं इधर गया और मेरे साथ ये हुआ और ऐसे हुआ, और जब तक हमारी जो है ना क्या कहते हैं कोई अपनी मर्जी की चीज नहीं होती ना, तो हम किसी को ढूंढते हैं और अपना रोना धोना जो है ना बस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा खूबसूरत तरीका, और अगले बंदा को ये नहीं कि अगला बंदा अप्रिशिएट करे, अगला बंदा कहे कि यार चलो ये बेचारा परेशान है, ये रो रहा है, इसको मैं ईज करूं। वो यार तुझे पता है तेरा ये हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उस बार मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब वो अपनी कहानी शुरू हो जाएगा। दो दो ही रिस्पॉन्सेज हैं ऐसे, कोई आपको आके बताएगा कि यार आज मेरी बेगम ने मुझसे लड़ा, तो इसके दो रिस्पॉन्सेज हैं कि एक ये है कि हाँ मेरी बेगम भी मेरे साथ ये करती है, और दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि मैं जानता हूँ तेरी बेगम तो है ही ऐसी। यानी इसके थ्रू आप देखें कि कुछ पॉजिटिव उसमें से सोल्यूशन निकलता। सारा दिन कभी बॉस की चिक चिक के बारे में, कभी किसके बारे में, कभी किसके बारे में। तो हमारा एज अ नेशन एक जो हम डिमोरलाइज्ड है, काम नहीं करना चाहते किसी गोल के लिए, कोई नेशनल गोल के लिए भी काम नहीं करना चाहते, उसकी एक मेन रीजन ये है कि लाइक आप जहां भी चले जाएं आपको सराउंडिंग में ऐसे ही लोग मिलेंगे, और जो नए लड़के आते भी हैं मोटिवेटेड, जो कुछ करना चाहते हैं, वो भी इवेंचुअली दे एंड अप बीइंग अ वाइनर। हम्म। मैं भी यही ना, ये टोक्यो ओलंपिक्स देख के ना मैं ये सोच रहा था कि यार हमारे सिर्फ हम लोग 11 एक लोग गए खेलने, मैं सिर्फ एक या दो स्विमर्स थे, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली स्विमिंग स्विमिंग की बात कर रहा था। मैंने कहा यार ये रनिंग की बात कर लो, एथलेटिक्स की बात कर लो। मैं ये सोचा था कि यार चलो हमारे पास अगर फैसिलिटीज नहीं है, चलो हम जो यही रोना धोना जो हमारा रोना धोना है कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास कोचेज नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, ये नहीं है। यार इधर देखो, उधर वो मुल्क है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जमैका, मतलब वो लोग जहाँ पे मतलब आई थिंक कि उनके पास तो पूरे मुल्क में एक ट्रैक भी नहीं होगा, शायद मुश्किल से ही एक एथलेटिक्स का ट्रैक होगा। वो लोग आगे गोल्ड ले जाते हैं, मतलब वो, और उनकी टीम में इतनी बड़ी बड़ी है, वो सब आए हुए हैं। वो क्या मतलब उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनकी गवर्नमेंट के पास तो खाने के पैसे नहीं होते, उनकी गवर्नमेंट बस सपोर्ट करना चाहे तो भी नहीं कर तो भी नहीं सकती। कर सकते, लेकिन वो लोग आए हुए हैं। मतलब पता नहीं किस तरह आए हुए हैं, जो भी है, मतलब आई डोंट नो कि किस तरह आते हैं, क्या प्रोसीजर है, कोई क्वालिफिकेशन का होगा, लेकिन जो ये वाइनिंग है ना कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमारे पास अच्छे ट्रैक्स नहीं है, टैलेंट की बेशुमार, तो बेटे टैलेंट तो दिखाओ ना, उनके पास है असल टैलेंट। वो मतलब उनका टैलेंट है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। अभी वो जो हम देख रहे थे, वो लेडीज में जो फर्स्ट आई, वो 200 मीटर वाली, हाँ मतलब लास्ट लास्ट 15 मीटर 15-20 मिनट उसने वो भागी भागी नहीं, नहीं है। वो स्लो हो गई, उसने एक दफा पीछे देखे और उसके उसने बाद कहा कि स्लो भाईजान स्लो कोई आ ही भागते नहीं हुए रहा, उसने उसने पंद्रह क्रॉस बीस किया मिनट और टक 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 पॉइंट करके 3 सेकंड पॉइंट से थ्री सेकंड से वर्ल्ड पॉइंट थ्री टू रिकॉर्ड रह सेकंड गया है, उसका नॉट अपना ओलंपिक रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसका अपना ही था। लेकिन उसने कहा कि यार कौन जैसे तोड़े साइन पॉइंट तीन बोल्ट करता था सेकंड ना, बिल्कुल उस तरह उसने का। उसने वो कर दिया। वो जमैका मतलब गरीब मुल्क ही है ना, कितना के अमीर मुल्क होगा यार, हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं होगा, आई एम वेरी मच श्योर। ठीक है, और वो भाईजान गरीब लोग एक आते हैं। तरफ हम कहते हैं कि जी कराची की पॉपुलेशन जो है ना वो फलाने मुल्क से ज्यादा है, फलाने कंट्री से भी हम बड़े हैं, और ऐसे भी है और वैसे भी है। या अगर हुकूमत कहती है 1.5 करोड़, तो कराची से आवाज आती है कि नहीं भाई हम तो 7.5 करोड़ हैं। तो 7.5 ठीक हो करोड़ में गया। से तो तो एक निकल है। ऐसे ही मतलब है, तो ऐसे ही कोई है ना कोई जो तरीका होगा, मतलब ये वाइनिंग करना, ये सिर्फ कि यार हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, आई डोंट थिंक दिस इज नॉट द रीजन फॉर नॉट गोइंग टू द टोक्यो फॉर ओलंपिक्स। यार सिमिलर इन एवरी फील्ड, मैं कहूंगा कि ये जो वाइनिंग है ना, दिस इज द प्राइम रीजन फॉर गिविंग अप टू अर्ली ऑन योर ड्रीम्स।
लाइक ऐसे नहीं हो सकता कि बच्चे बड़े हो रहे हो और वो कुछ बनना ना चाहते हो या कुछ करना ना चाहते हो, बिकॉज जो बच्चा स्टार्टिंग में आप 8-9 साल का देखो, टेनिस खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो, ओलंपिक्स यानी कोई रनिंग करता हो, स्विमिंग करता हो, वो भाई अपने दिमाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ रहा होता है। ऐसे ही ठीक है, बट ये जो कांस्टेंट ये है ना कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये खराब है, वो खराब है, अपनी गलतियां हैं। यानी कि हमने ना इस चीज को ओवरकम करने की बजाय ना हम बैठ के बस दूर से बातें फेंकते रहते हैं, लेकिन कोई भी हम में से ना उठ के 10 कदम चलने के लिए, Ready 20 कदम जो है ना, वो हम जो थोड़ी देर पहले लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि यार एक दिन हो हमारा सफाई का, तो एक दिन हर कोई जो है ना 2 किलो कूड़ा उठाए और उसको ठिकाने लगा दे, तो बिल्कुल साहब। कितना 22 करोड़, हम 22 करोड़ आबादी हमारी करंटली जो भी चल रही है, 44 करोड़ किलो, मतलब टन्स में कर लो तो लाखों टन जो है ना कूड़ा एक दिन में गायब हो जाएगा। और वही बात है कि मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे हमें स्कूल में सिखाई जाती थी स्विमिंग। लाइक हमने 3 क्लास से स्विमिंग सीखना शुरू की, और बाय 2 3 इयर्स क्लास से? 3 क्लास से कमाल है यार। 3 क्लास मतलब वो शौक की बात है। 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 3 साल जो है हम लोग करते थे स्कूल टाइमिंग्स में। लाइक स्कूल में एक पीरियड होता था बकायदा 40 मिनट का, उसमें टीचर लाइन बना के ले जाती थी, सारे कॉस्ट्यूम पहने और स्विमिंग पूल में जाओ, स्विमिंग सीखो। एक पीरियड होता था। फिर जब आप 5 से आगे चले गए, सीनियर सेक्शन में आ गए, 6, 7, 8 में, तो उसमें होता था कि आप दिन में टाइम नहीं है भाई, आपने अगर स्विमिंग करनी है आप आफ्टरनून में जाए। तो हम इमेजिन, लाइक मेरे घर से मेरा स्कूल जो था ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर दूर था, 6-7 किलोमीटर। आई यूज्ड टू गो बैक टू माई स्कूल ऑन अ बाइसिकल। मैं साइकिल पे जाता था, स्विमिंग करता था 1 घंटा और साइकिल पे बचता था। मतलब Good ये यार। 6, 7, 8 की बात बता रहा हूँ। Then by the end of sixth class, I was completely done with the 3 strokes. मुझे 3 स्ट्रोक 4 में से पूरे आते थे। मुझे फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट और बैक पूरा आता था। बटर कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपनी वाइनिंग, अब मैं जो वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद ही कोशिश नहीं की। 8वीं के बाद से लेके आज का दिन है भाईजान, मैं वापस स्कूल में ही नहीं गया। मौके भी मिले, ऐसे नहीं है कि मौके नहीं मिले, इतने मौके मिले, गए, वही हफ्ता स्विमिंग की, 10 दिन स्विमिंग की। यार कौन जाए यार, थक गए यार, दिमाग खराब। समझ रहे? लाइक अगर वाइन करना इज बेसिकली, तो मेरा पॉइंट ये है कि मैंने एग्जांपल दी, मैं तो चलो एक बहुत ही बैकवर्ड किस्म का स्विमर था, बहुत स्लो आदमी था मैं कभी ना कोई स्कूल में कभी कोई मेडल जीते ना कुछ। लेकिन हमारे साथ के थे यार जो, मतलब अभी हम 25 मीटर में पहुंचे होते थे, वो 50 मीटर करके वहां खड़े होते थे। 3-4 क्लास की बात बता रहा हूँ। अगर वो लोग सिर्फ करते ही रहते रोज, नहीं करते ना, यही ना, अगर वो नहीं सिर्फ करते रहते तो आज को वो भाईजान ये कुछ भी नहीं है, ये जो चल रहे होते हैं। एक यार रीजन क्या है ना वही। करने की? रीजन यही है यार, सुबह कौन बॉस कर- ने ये सुबह- कर दिया, ये हो गया, सुबह काम स्कूल नहीं हो जाना है, रहा, मेरे बोर्ड के स्कूल एग्जाम है। एग्जाम आ गए, स्कूल में इतनी देर लग जाती है, मैं थक जाता हूँ। वेल मैं आपको बताऊं, स्कूल हो गया, आपका ऑफिस हो गया, यू आर नॉट फिजिकली टायर्ड। मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैनेजरियल जॉब्स कर रहे हैं, दे आर नॉट फिजिकली टायर्ड, मेंटली टायर्ड। दे आर मेंटली टायर्ड। एंड फॉर मेंटली, अगर आप मेंटली टायर्ड है और फिजिकली टायर्ड नहीं है, तो आपको रात को नींद भी नहीं आती। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बैठ के कहीं चाय के ढाबे पे कहीं ना कहीं बस बुराई कर लेते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, रादर देन दैट आप कोई अगर फिजिकल काम करें तो आपको लाइक आपको मेंटल रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिलीव होती है जब आपका पसीना निकलता है, कोई एक्सरसाइज करते हैं, और साथ के साथ फिजिकल थकन होती है, रात को नींद अच्छी आती है, लाइक यूर अप नेक्स्ट डे, आप बेहतर परफॉर्म करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। तो बस ये कंटिन्यूस जो है ना एक नेगेटिव एनवायरनमेंट, जिसके अंदर बस हमने पॉइंट आउट करना है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, तो हमसे ये नहीं हो रहा, दिस हाँ, इज हम नॉट अ रहते हैं। रीजन ऑफ नॉट हाँ, डूइंग। मेरे ख्याल से ना लोगों के पास ना टाइम जो है ना वो जरूरत से ज्यादा है, जो कि कहीं प्रोडक्टिव जगह पे कंज्यूम नहीं कर रहे, बैठ के सिर्फ कंप्लेन करना कि क्या चीज नहीं है। जो चीज सामने है, जो नजर आती है ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जो चीज मतलब बिल्कुल यूजलेस होगी, इसका कोई फायदा नहीं है, उसके बारे में कंप्लेन करते रहेंगे, कोई ना कोई इस तरह की चीज होगी। और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें, यानी इन चीजों ने तो हमारा टाइम हुकूमती बर्बाद कर दिया। मामलात जिनके बारे में ना इल्म है ना इख्तियार है, ठीक है, समझ भी नहीं आती। और अपने तो ही हर बंदे को लगता है कि यार मैं बामुख्तार हूँ, हाँ, हमारा मतलब वो ये है कि अगर हम रहते हैं, वोट हमारे को इज्जत दो ना। वाइनिंग करनी है, बस के हमारे घर के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, हम खेलने कहाँ जाए,
ऐसे ऐसे लोग अच्छा। भी हैं। और उसमें क्या है यार, आप साइकिल निकाल के साइकिल चलाना शुरू कर दें यार, मतलब यार लोग साइकिलिंग नहीं होती यार, साइकिलिंग लोग कहाँ साइकिलिंग जा पे रहे हैं। कहाँ कहाँ। कराची से लोग हैदराबाद जाते हैं, इस्लामाबाद से लोग मरी जाते और हैं। ये रीसेंट ट्रेंड है, इससे पहले ये चीज मायूब समझ जाती थी कि यार हाँ। कुछ भी नहीं कर रहा। वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक लड़का है गली में क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, हाँ ठीक है, जिस दिन वो स्टेडियम के लिए आपसे मांगेगा कि मुझे अच्छा बैट ले दे, मैं हार्ड बॉल खेलने जा रहा हूँ, तो उसको एक डायरेक्ट बैकलैश पड़ेगी। ओ भाई किन कामों में लग रहा है, पढ़ाई की उम्र है, क्या करेगा, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा, रिश्ता नहीं होगा तेरा। यानी अजीब। हालांकि उमर अकमल की भी शादी हो गई। मेरे ख्याल से ना Just for the sake of टॉपिक के fun. बहुत क्लोज जाते जा रहे हैं और दोबारा खुद वाइनिंग पे आ गए हैं। थोड़ा जो है ना वाइनिंग से दूर रहते हैं। वाइनिंग की कोई कोई पॉजिटिव साइड हो ना, जिसको मैं सोचूं कि यार कोई फायदा है, कोई लोगों तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम पहुंच रही है, आम हो रही है, कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म की वाइनिंग है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई इस तरह की चीज है जिसको बंदा देख सके। हमारे सब वो जो है ना, वाइनिंग नहीं है, वो एक्टिविज्म है। लाइक इफ यू रियली Activism- डोंट लाइक समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट ना, एक्टिविज्म एक डिफरेंट चीज है। तो आप उसके खिलाफ कुछ करें, आप निकले, यानी आप ट्विटर पे अपनी आवाज जोड़ें, या बाहर ग्राउंड में आके लोगों को जमा करें, कोई आवाज जोड़े। यानी अगर कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, यानी अपनी आवाज, जैसे अभी रिसेंटली एक वो बिहेडिंग हुई, अल्लाह माफ करे, यानी उस बंदे को टांग देना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि उसके लिए लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन शो किया, बहुत सारे ट्वीट्स हुए, एक बात बनी, और फिर उसकी वजह से कुछ हुआ। ये अपना घर में बैठ के बस दो बंदों में बात करके गालियां, ये नहीं, आपका ना इख्तियार है और ना आपको पूरा इल्म है, और आप बस बातें कर और रहे हैं। वैसे भी ना एक मेरे ख्याल से बड़ा जो है ना नेगेटिव किस्म का, पेसिमिस्ट किस्म का माहौल जो है ना वो आप अपने के दौरा जनरेट कर रहे हैं, और आप हर वक्त उसी के अंदर जीते रहते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोचें भी प्रॉब्ली जो है ना उनके अंदर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी चॉइसेस में थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप वो क्या कहते हैं, सुस्त हो गए, सुस्त हो गए। और आप जो है ना उठ के कुछ करने हिलने की निस्बत जो है ना उसके बारे में सिर्फ शिकायत करके जो है ना आप समझते हैं कि शायद मैंने अपना हिस्सा अदा कर दिया, और अब नेक्स्ट चीज जो है वो मैं ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ। आपको इसमें पता मैं है शिकायत ये करूंगा। जो ट्रॉय मूवी बनी है एक, पहले पुरानी मूवी है, ये जगह दरियाफ्त हुई थी। अच्छा। हाँ, और ये जिस बंदे ने दरियाफ्त की थी ना, मैं आपको उसकी मजे की स्टोरी बताता हूँ। उसको उसके अब्बा ने ना बुक ला के दी बचपन में, उसने ये स्टोरी पढ़ी, उसने स्टोरी पढ़ी तो उसके दिल में एक पैशन जाग गया। ठीक है, उसने उसके लिए जिंदगी के अंदर लाइक उसने एक बेंच मार्क रखा कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं और उसके बाद मैंने इस काम पे निकलना है कि इसको दरियाफ्त करना है। अब ये एक बच्चा है, ये उसका पैशन है, बट ही लिव्ड अप टू इट। वो गया, उसने एक जगह पे आके रिटायरमेंट लिस्ट ने कहा मैं ये करने जा रहा हूँ, अपना पैसा लेके चला गया, वहां ढूंढा, उसकी एक लंबी स्टोरी है। बट पॉइंट ये, हमारे यहाँ पैशन, यार ये कैसी बात है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। हम बड़े ही ये सुनते होते हैं कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके पैशन सारे मर जाते हैं। यानी ऐसा क्यों है कि इस तरह की सोसाइटी से निकल के कोई ऐसा पैशनेट आदमी नहीं निकलता। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की स्टोरी है, हाँ। वो कहती है रोज मेरी अम्मा मुझे 2 रुपए देती थी कि एक या 2 अठनियां देती थी, आई डोंट नो वो जो यूनिट ऑफ एक्सचेंज, मगर वो 2 क्वांटिटीज देती थी कि एक तुमने किसी को देना है और एक तुम्हारे अपने लिए। ही ग्रू अप लाइक दैट। ठीक है, उसके दिल में ये देने का पैशन बना, उसको उस चीज की लत लगी कि यार ये देने में एक अलग खुशी है, और उसने उस पैशन को जब जिया तो यार सारी दुनिया ने फिर उसकी दाद दी। हमारे लोगों को दाद कम मिलती है, आप देखें। हम another person like उसने बहुत खूबसूरत बात की कि we lack national heroes, हमारे पास हीरोज बहुत कम है। ठीक है, डिबेट शुरू हो जाती है अगर किसी इंसान को शोहरत मिल जाए, ठीक है, उस पर एक कंप्लीट डिबेट शुरू, वी कैन नॉट बी हैप्पी फॉर समवन। ठीक है, तो यानी अब हसद तो है, यानी इसमें अब क्या इसकी डिनाइंग, बट फॉर अदर रीजंस आल्सो जो लोग हसद नहीं करते वो भी कहते हैं यार इसमें क्या कमाल है, ये क्या किया, ये वो। मोहम्मद अली सतपारा के केस के अंदर डिबेट स्टार्ट हो गई। इससे पहले शायद लोग जानते भी नहीं थे और नाम भी नहीं सुना था, जो लास्ट क्लाइम से पहले उनका एक वो मैसेज आया और ट्विटर वगैरह आया और उसके ऊपर सारा कुछ आया था, उससे पहले बड़े कम लोग जानते थे। यार आप ये सोचें कि बाबर आजम जो है इस वक्त, वो आज बाबर आजम नहीं है, वो पिछले 2-3 साल से बाबर आजम है। ठीक है, और पीछे कितनी मेहनत है उसकी यार। उसके पीछे कितनी मेहनत है, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ आया है, कोहली के और बाकी बहुत सारे और बैट्समैन के।
बट बाबर आजम को कैप्टन बन के भी इतना अरसा वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारनी पड़ी, पता नहीं कितना कुछ करना पड़ा, तब जाके थोड़ा फेम मिला है। और वो कोहली अक्रॉस द बॉर्डर, वो वहां पे उनका रॉक स्टार सुपरस्टार है, ठीक है, एक अरसे का सुपरस्टार है, ये उसके रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए आ रहा है, ये और बड़े लोगों के रिकॉर्ड्स तोड़ते आ रहा है। यानी अगर आप देखें तो पॉन्टिंग शॉन्टिंग भी इसके रिकॉर्ड के सामने कुछ नहीं लगते। बट आप देखें इस वक्त ऐसी जनरेशन है, हाँ तो क्या कर लिया, कोई उसकी बैटिंग में नुक्स निकालने टीवी पे आ जाते हैं। एक तो तज्जियागारों से एक तो तज्जियागारों का जो है ना, हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो है ना 30% जो है ना, मेरे ख्याल से वो सब लोग तज्जियानिगार बहुत मजे उनको उनका दिल करता है और उन्हें लगता है ना कि यार मैं कल जाके टीवी पे बैठूंगा और बस उसके बाद चैनल चलेगा और मेरा ही ओपिनियन है जो इस मुल्क में चलेगा। और जो अभी और जिनको 1-2 साल हो गए वो तज्जियानिगार है, और जिनको 5-6 साल हो गए वो सीनियर तज्जियानिगार, सीनियर साहब नहीं, सीनियर सहाफी के बाद तज्जियानिगार बन जाते हैं। कई लोग हैं जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं है तज्जियानिगार बनने की, बस ये कि न्यूज कास्टर से बहुत ये अच्छा। ना, इससे मुझे वो वाले लोग याद आते हैं कि जो जिन्होंने लिखा होता है ना कि माहिर नफ्सियात का कार्ड होता है और नीचे क्वालिफिकेशन लिखा होता है एमए इंग्लिश, एमए उर्दू और एमए साइकोलॉजी। मैं आपको एमए साइकोलॉजी भी लिखा हो तो बड़ी बात होती है, एमए दीनियात हो सकता है लिखा हो। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। एक पिक्चर देखी मैंने, मैं इस पॉडकास्ट के इस बात के दौरान लगा दूंगा। उसके अंदर ना एक लंबी सारी लाइन थी, वो लोग थे जो लाइक रोते हैं, ठीक है, फिर एक बड़ी सारे लोग थे जो क्या कहते हैं, जो बातें करते हैं उन चीजों के बारे में, फिर एक डूअर्स की लाइन थी, वो खाली थी। यार इतनी खूबसूरत लगी ना मुझे बात, मैंने कहा ये सच बात है यार, यानी मसाइल के बारे में बात करने वाले बहुत और करने वाला कुछ नहीं उनके बारे में, ऐसे ही। तो लाइक इसको पॉजिटिव पहलू में इस टॉपिक के बारे में बात करने का रीजन भी यही था कि वी शुड स्टॉप वाइनिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, लाइक स्टार्ट वर्किंग। जो आपकी जिम्मे काम है ना बस वही पूरा वो ऐसा करें कि लोग कहें, जैसे अभी ये होता है, ये प्रैक्टिकली जो कौमें लीड कर रही है ना दुनिया में, उसकी मिसाल यार गोरा ऐसे काम करता है। अबे गोरे का क्या कमाल है, वही खाना खा के बड़ा हुआ है, वही चीजें, but he doesn't whine while he's working। वो यार काम ये बड़ा जो बात proper अभी करता है। कर दी है ना, आई एम श्योर कि इसे जितने लोग सुनेंगे ना उनमें से 30% लोग जो है ना वो इस डिबेट पे स्टार्ट हो जाएंगे कि क्या उनकी खुराक जो है हमारे इक्विवेलेंट है या नहीं है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनकी खुराक हमसे डिफरेंट है, और कैसे जो है ना हम जो है ना हमारी खुराक में कोई कमी है या हमारे जो माल्टे हैं वो उनसे छोटे हैं, हमारे कद्दू जो है ना वो लेस थिक होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम कुछ नहीं कर सकते। लेट्स डू नथिंग। गज़वा खंदक पे सहाबा ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे पत्थर बांध बांध के वो परफॉर्मेंस दी थी जो अगले पूरा राशन लाने के बाद भी नहीं दे सकते। इट इज द इंटरनल मोटिवेशन दैट काउंट्स। आपको जो ड्रैग करती है यार, कोई एक नेशनल कॉज भी होनी चाहिए। इस फोरम से मैं ये बात जरूर करना चाहता हूँ कि लाइक हम लोगों को एज अ नेशन कोई एक नेशनल एम के लिए काम करना चाहिए बिल्कुल। और हमें जरूरी ये सोचना चाहिए कि जो चीज हमारे मुल्क के मफाद में बेहतर है ना, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हुकूमत कर रही है नहीं कर रही, पुलिस कर रही है नहीं कर रही, फौज कुछ कर रही है नहीं कर रही, आपके ऊपर जो ड्यूटी है ना आप करें बस नेशनल कॉज के लिए। डोंट बी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू योर कंट्री। लाइक आप एक नेशनल कॉज के लिए काम करते रहेंगे ना तो आप एक दिन मुल्क के लिए मेडल भी जीत रहे होंगे, ऐसा ही है, मुल्क के लिए नोबेल प्राइज भी जीत रहे होंगे, आप अपने मुल्क की खिदमत भी कर रहे मुल्क के होंगे। अलावा आप इसको और ब्रॉड कर लें, आप पूरी इंसानियत के लिए काम करें। पूरी इंसानियत के लिए लिए आप बाहर निकल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार मैंने कूड़ा नहीं फेंकना जमीन पे, तो चलो यार आपका लोकल कॉज ही हो गया कि मेरी गली गंदी होगी, थोड़ा सा बड़ा कॉज ही हो गया मेरा मुल्क गंदा होगा, थोड़ा सा और बड़ा सोचें कि यार मतलब ये दुनिया के अंदर हम लिटर फैला रहे हैं, मतलब इट्स नॉट राइट, इट्स एक्चुअली रॉन्ग कि हम जो है वो इस दुनिया को गंदा कर रहे हैं। हमारा घर है, हमने यहीं पे रहना है, मतलब ये सोचने की बात है। हमारे बच्चों ने यहाँ पे बड़े होने हैं, उनके बच्चों ने यहाँ पे बड़े होने। लाइक जस्ट फॉर अ मोमेंट बिफोर डूइंग एनीथिंग जस्ट थिंक ऑफ द लव जो दादा अपने पोतों से करता है। ऐसे ही, और हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली आप उनके लिए छोड़ के क्या जा रहे हो? इसलिए डोंट नीड टू वाइन, जस्ट कीप वर्किंग, मुंह नीचे करके काम करते रहे। अल्लाह ताला खुद ही रिवॉर्ड देता है। अल्लाह ताला मेहनत का सिला तो मिलना है, ठीक है, ऐसे ही है। तो आपको नहीं मिलना आपके बच्चे को मिल जाएगा, उसको नहीं मिलना उसके बच्चे को मिल जाएगा, मिलना है। अल्लाह ताला किसी का रखता नहीं। और एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है
उसके अंदर एक जो बटरफ्लाई में जब पर मारती है ना, उससे कई दूर, मीलों दूर एक साइक्लोन आ जाता है। ठीक है, आप अपने आप को बहुत छोटा ना समझें। हम में से हर इंसान कुछ बड़ा करने के लिए ही अल्लाह पैदा करता है, ऐसा ही और हम सारे छोटे छोटे एम बना के, छोटा छोटा सोच रख के छोटे हो जाते हैं, वाइन बड़ा करके। वाइन करके। एग्जैक्टली। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दुनिया ऐसे चल रही है, दुनिया वैसे चल रही है। जस्ट let's finish it on a good note, positive note that we need to work. Just keep working. स्टॉप वाइनिंग, Keep working. Start Start working. working. और work करें, पर we don't say कि work hard. No, just keep working. Just keep doing. इंसाफ करें काम इंसाफ करें काम के साथ, आप देखें ना, अल्लाह खुद ही रिवॉर्ड अपना देगा। 8 घंटा काम करें, मगर ऐसे काम करें कि गोरा कहे कि यार काम करना है तो पाकिस्तानियों की तरफ। ए यार, ये बात